हेलो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेड सिल्वर तंत्र क्या होते हैं, लेड सिल्वर सिस्टम क्या होते हैं। इसे आज की वीडियो में हम समझेंगे, बहुत इजी तरीके से हम समझेंगे और यहां से आप लोगों का 5 नंबर कंफर्म हो जाता है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप पूरा देखना। इसके पहले वाला और जितना भी मैंने लेक्चर अपलोड किया है उनको देखना, बहुत मजा आने वाला है। ये नया चीज सीखने के लिए आप लोगों को मिलेगा। एक बात ध्यान रखना, इसमें जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे ना इसको 11वीं में पढ़े हैं ठीक से, ना 12वीं में नहीं पढ़े हैं, राइट ना। यहां से एक नया नॉलेज आप लोगों को मिलेगा। जो बच्चे नॉलेज के बेस पर पढ़ रहे हैं उन सभी लोगों को आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल में नया हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से बीएससी 4th सेमेस्टर का आईएमपी वीडियो आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। देखो, हमारे पास इस सिस्टम का नाम क्या है, लेड सिल्वर तंत्र। इसका पूरा आरेख देखेंगे और इस पूरे डायग्राम को हम लोग समझेंगे। बहुत इजी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो, इसमें हम दो चीज नोटिस करेंगे। यहां पर टेम्परेचर है और यहां पर आपका कंपोनेंट है ना, अर्थात संगठन है, और यहां पर आपका क्या है, टेम्परेचर है, राइट ना। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और किस तरीके से हम समझेंगे ये डायग्राम देख करके आपको उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा, बताते जाऊंगा, तो ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इनका थोड़ा सा पार्ट को देखते हैं। यह टाइप ए प्रकार का हमारे पास सिस्टम होता है। इसके पहले वाला जो मैंने वीडियो आपको बताया था उसको आप देखना, है ना। फिर ये सारा चीज सीक्वेंस से चीज आपको समझ में आएगा। ऐसे कोई भी टॉपिक में आ जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो सीक्वेंस से देखना। इस प्रकार यह टाइप ए प्रकार का होता है, जो 2 घटक वाला मिश्र धातु तंत्र होता है। इसमें 2 कंपोनेंट को हम लोग मिलाए हैं। इसका नाम क्या है, पीबी, और हमारे पास एजी। इसीलिए 2 चीज को मिला के बनाए हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं इसको 2 कंपोनेंट वाला मिश्र धातु हम लोग कहेंगे। इस प्रकार के तंत्र में टेम्परेचर, प्रेशर और हमारे पास जो कंपोनेंट है ना, अर्थात जो संगठन है ना, कंपोजिशन है, ये तीनों को हम लोग वेरिएबल कारक मानेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर और हमारे पास होगा कंपोनेंट अर्थात कंपोजिशन, तीनों को हम लोग वेरिएबल मानेंगे और ये तीनों के मदद से हम लोग इसके बारे में जानकारी कलेक्ट करेंगे। इस प्रावस्था में वाष्प को नगण्य माना जाता है। जो हमारे पास प्रेशर है इसको नगण्य माना जाता है, अर्थात हम इनके साथ में एक ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, अर्थात 2 ही चीज लेकर के हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, अर्थात इसके बारे में समझेंगे। टेम्परेचर और हमारे पास क्या है, यहाँ पर संगठन है ना। तो ये दोनों के बीच में हम लोग ये पूरे सिस्टम को समझेंगे। जो प्रेशर है उनको स्थिर रहने को कह रहा है। अगर तीनों को लेंगे तो ये टॉपिक हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में आपको समझाया था। इसके पहले वाला और लेक्चर देखना, ठीक है, वहां पर मैंने पूरा चीज को डिटेल किया हुआ है। अब देखते हैं, इसमें 2 संकेत यूज करेंगे, एजी और पीबी आवश्यक होते हैं। द्रव अवस्था में एजी और पीबी मिल करके सममांगी विलयन बनाते हैं। ये बात तो जानते हैं। जब हम दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे तो हमारे पास ये विलयन के रूप में हो जाएगा और इसमें कोई यौगिक नहीं बनता है, ये कोई यौगिक नहीं बनाते हैं। और ठोस होने पर गलन क्रांतिक मिश्रण, इटेक्टिक मिश्रण बनाते हैं, अर्थात मिक्सचर बनाते हैं। यहां पर मिक्सचर लिख लीजिएगा। तो क्या होता है ये, जैसे कि मैं यहां पर मेरे पास है सिल्वर, इसमें मैंने क्या मिला दिया, पीबी को मिला दिया, लेड को। तो जैसे ही दोनों को मैं मिलाऊंगा तो ये हमारे पास विलयन हो जाएगा। और जैसे मैं इनको सॉलिड फॉर्म में लेके जाऊंगा, सॉलिड में लेके जाऊंगा, तो इससे कोई नया चीज नहीं बनेगा। लेकिन नो डाउट ये हमारे पास ये सॉलिड फॉर्म में अलग अलग दिखाई देने लगेगा, जिसे हम कह रहे हैं गलन क्रांतिक मिश्रण कह रहे हैं। कोई नया चीज नहीं बनाते कर रहे हैं। अब इसके आधार पर स्टूडेंट्स यहां पर हमको 4 प्रकार के प्रावस्था देखने के लिए मिलेंगे। इसका नाम क्या क्या है समझते हैं। ठोस सिल्वर, ठोस को क्या कहेंगे, सॉलिड सिल्वर, सॉलिड सिल्वर होगा। ठोस लेड, तो ये हो जाएगा हमारे पास सॉलिड लेड। इंग्लिश मीडियम में भी हम लिख सकते हैं लेड और सिल्वर, तो यहां हम लिखेंगे लेड एंड सिल्वर, ये मिल जाएंगे हमारे पास। और वाष्प है, वेपर हो जाएगा, वेपर हो जाएगा।
जो वेपर जो है हमारे पास नगण्य है, तो इसके वैल्यू को हम लोग क्या रखेंगे, नगण्य, अर्थात इसको हम स्टडी नहीं करेंगे, यही चीज स्टडी करेंगे। अब ये ग्राफ को थोड़ा से आप समझेंगे, टेम्परेचर अलग अलग दिया हुआ है ना, और अलग अलग टेम्परेचर पर ये अपना अलग अलग वैल्यू दिखा रहा है। आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा इस ग्राफ से, ठीक है। देखो सबसे पहले है हमारे पास इस पार्ट में सिल्वर कितना परसेंट है, 100% है मेरे पास, ठीक है। ये वाला मेरा भाग है, इधर का जो एरिया दिखा रहा है यहां पर सिल्वर 100% है, अर्थात यहां पर सिल्वर की जो मात्रा है वह बहुत ज्यादा है, अर्थात यहां पर ये सॉलिड फेस में है। और जैसे जैसे मैं आपको थोड़ा से डायग्राम से बताना चाहूंगा, मान लो यहां पर कोई पात्र है मेरे पास, अब इसमें मेरे पास सबसे पहले है सिल्वर Ag। अब ये जो मेरे पास सिल्वर है, ये शुरू यहां लिखा हुआ है 100% सिल्वर है स्टार्टिंग में, है ना, और यहां पर 961 डिग्री टेम्परेचर है, तो यहां पर प्योर सिल्वर है मेरे पास, समझ आ रहा है। तो इसीलिए मैंने 100% सिल्वर लिखा हुआ है और 0% मैंने लेड लिखा है, अर्थात मैंने अभी लेड को नहीं मिलाया है। लेकिन यहां पर जैसे ही मैं PB को मिलाऊंगा, लेड को मिलाऊंगा, जैसे आगे आगे मैं बढ़ते जाऊंगा, है ना, क्योंकि हम संगठन और टेम्परेचर के बीच में यहां पर नाप तोल कर रहे हैं, समझिए। तो जैसे ही मैं लेड को मिलाऊंगा तो लेड की मात्रा धीरे 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 बढ़ता जाएगा, और उस साइड जैसे ही मैं जाऊंगा इधर, तो सिल्वर की मात्रा कम हो जाएगी और यहाँ पर जो लेड है उसका मात्रा बढ़ जाएगा, अर्थात इस साइड में सिल्वर की मात्रा ज़्यादा है, लेड की मात्रा 0 है। और इस साइड में जैसे जैसे हम मिलाते जाएंगे, यहाँ लेड को मिलाते जाएंगे, तो लेड की मात्रा बढ़ते जाएगा, स्वाभाविक सा बात है। तो यहाँ लेड की जो मात्रा है वो 100% हो जाएगी और सिल्वर की जो मात्रा है वह 0% हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इधर का एरिया सिल्वर का है और इधर का एरिया मेरे पास क्या का एरिया है, लेड का है। यहाँ सॉलिड फॉर्म में लेड है और इधर सॉलिड फॉर्म में मेरे पास क्या है, सिल्वर है। इतना बात पूरा समझ आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखेंगे अलग अलग और चीज़ों को, जैसे टेम्परेचर को जैसे हम लोग डाउन करते हुए जाएंगे, इस तरीके से टेम्परेचर को हम डाउन करेंगे, तो ये जो हमारा सिल्वर है ना, ये सॉलिड फेस में रहेगा, नो डाउट सॉलिड फेस में शुरू में सिल्वर रहेगा। और हमको साम्य अवस्था पढ़ना है इस चैप्टर में, तो इक्विलिब्रियम का निशान लगाएंगे। अब सॉल्यूशन में क्या मिल जाएगा हमारे पास, लेड और सिल्वर दोनों मिल जाएगा। तो हम अब देख रहे हैं यहाँ पर शुरू में सिल्वर था, और जैसे जैसे मैं लेड को ऐड करते जाऊंगा और टेम्परेचर को यहाँ पर हम कम करते जाएंगे, तो यहाँ पर ये विलियन फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखें 961 डिग्री टेम्परेचर है, ये डाउन होते होते जा रहा है और यहाँ पर टेम्परेचर डाउन हो गया, 303 डिग्री टेम्परेचर हो गया और यह एक लिक्विड फॉर्म में मिल गया। ये है मेरे पास PB, है ना, और यहाँ पर लेड और सिल्वर दोनों हमारे पास विलियन के फॉर्म में मिल रहा है, अर्थात सॉलिड से यहाँ पर सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये पूरा हमारा जो एरिया है वह लिक्विड का एरिया है, द्रव का एरिया है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम उधर से इस साइड आए हैं, तो यहाँ पर सिल्वर की मात्रा धीरे धीरे कम हो रहा है। अब यहाँ देखो, इस साइड से देखो, जैसे हम लोग इस साइड से उल्टा चलेंगे उधर, है ना, तो हमारे पास क्या होते जाएगा, लेड का जो मात्रा है वो बढ़ते जाएगा, है ना भाई। इधर से जब आएंगे तो सिल्वर का मात्रा बढ़ रहा है, लेकिन इस साइड से जाऊंगा तो लेड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अर्थात ये हो रहा है कि हमारे पास जो सिल्वर और जो लेड का सॉल्यूशन है, इस ओर जाऊंगा तो यहाँ हमारे पास लेड का सॉलिड मिलेगा, अर्थात ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएगा। नो डाउट यहाँ सॉलिड है, तो इधर जाते जाएंगे तो लेड का मात्रा बढ़ते जाएगा और उधर से आएंगे तो सिल्वर का मात्रा बढ़ेगा। ये टेम्परेचर 327 हो जाएगा और यहाँ पूरा एरिया हमारा लेड का है और ये वाला पूरा हमारा एरिया जो है वह सिल्वर का है, राइट ना। तो इसी चीजों को हम देखेंगे, दो ठो वक्र हमको मिलेगा, O और A वक्र मिलेगा और O और B वक्र मिलेगा। इसी चीज को हम देखेंगे तो ये सारे चीज जो हमको मिल रहे हैं, ये हमारा पूरा सॉलिड का एरिया है। क्या का एरिया है, सॉलिड। ये पूरा जो दिखाई दे रहा है ना, ये हमारा पूरा एरिया सॉलिड का है। इधर का जो एरिया होगा सिल्वर का सॉलिड है और इधर का जो एरिया होगा वह हमारा लेड का सॉलिड होगा। तो हम लिख सकते हैं द्रव प्लस ठोस Ag, क्योंकि द्रव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और ठोस हमारा Ag बन रहा है। अब इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, गलन क्रांतिक मिश्रण प्लस ठोस कह सकते हैं। तो ठोस किसका एरिया है भाई, सिल्वर का एरिया है। अब ये जो टेम्परेचर पे चल रहे हैं, तो यहाँ पर सिल्वर की मात्रा थोड़ा सा हमने क्रांतिक पॉइंट को डिनोट किया है, 0 यहाँ पर दिखा रहा है। तो 2.4% सिल्वर है और 97.6% लेड है। अर्थात जैसे इधर आए
तो लेड की मात्रा बढ़ रही है और सिल्वर की मात्रा कम हो रही है। बात समझ आ रहा है? और इधर हमारा सिल्वर का मात्रा ज़्यादा है और लेड का मात्रा कम है, इधर लेड का मात्रा ज़्यादा है, सिल्वर का मात्रा कम है। आई होप ये सारी चीज़ को आप समझ पाएँ। तो ये हम इसको स्टडी नहीं करेंगे, हम मात्र 3 चीज़ को देखेंगे, ठोस सिल्वर, ठोस लेड और सिल्वर। ठोस सिल्वर कैसा? तो ठोस सिल्वर इधर का भाग होगा, ठोस लेड कैसा? इधर वाला भाग जो होगा हमारा ये ठोस लेड का भाग होगा, सॉलिड लेड का भाग होगा, और दोनों जहां पर मिलेंगे लिक्विड फॉर्म में रहेंगे वो हमारा लेड और सिल्वर का कंपोजिशन होगा, भाग होगा। आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको इस ग्राफ को, मतलब इस डायग्राम को समझाया, आरेख को समझाया। अब हम OA और OB के बीच में ग्राफ देखेंगे, राइट ना? तो चलो स्क्रीनशॉट पहले ले लो फटाफट, राइट? तो चलो स्टूडेंट्स, आप सब ने बहुत अच्छे ढंग से इनको देखा, समझा। अब इसके बाद हम लोग समझते हैं इनके जो ग्राफ है O और A के बीच में वक्र है, O और B के बीच में जो वक्र है उनको भी हम समझते हैं। इतना अगर चीज समझ गए हैं तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम लोग इनके अगले पार्ट को समझते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग इनके वक्र को समझते हैं। जो चीज अभी हमने ग्राफ में समझा है वही चीज को यहाँ लिखा गया है, तो ये ग्राफ को समझना हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, बिंदु A, यहाँ देखो बिंदु A दिखाई दे रहा है जो शुद्ध चांदी की गलनांक है। सब लोग जानते हैं सिल्वर हमारा जो है वो चांदी होता है, तो बिंदु जो A है जो 961 डिग्री टेम्परेचर पर है वह शुद्ध चांदी की गलनांक होती है ना? अर्थात AG व PB को जब द्रव अवस्था में मिश्रण किया जाता है तो वक्र OA, देखो O यहाँ देख सकते हैं O और यहाँ A, शुद्ध गलित सिल्वर में PB मिलाने से सिल्वर के गलनांक में अवनमन होता है। अर्थात जानते हैं जब सिल्वर और लेड को जब मिलाएंगे, है ना, और गलित अवस्था में जब लेके जाएंगे तो उनका गलनांक में अवनमन हो जाएगा, अर्थात वो गलित अवस्था में आ जाएगा, कह रहे हैं। फिर समझते हैं बिंदु O पर, जो हमारा बिंदु O है उस पर विलयन लेड से संतृप्त हो जाता है। जो हमारा बिंदु O है उस पर जो विलयन है वह लेड से संतृप्त हो जाता है, अर्थात बिंदु O के बाद जैसे इधर आएंगे तो लेड जो होगा संतृप्त हो जाएगा, अर्थात सॉलिड फेस में आ जाएगा, कह रहे हैं। आगे देखते हैं, इस बिंदु पर ताप 303 डिग्री टेम्परेचर होता है और इस बिंदु पर जो टेम्परेचर होगा, यहाँ का बात कर रहा है, ये कितना टेम्परेचर है, 303 डिग्री टेम्परेचर होता है बिंदु O पर, कह रहा है। यही बातें हैं। अधिक लेड मिलाने पर, जब हम लेड को बढ़ाते जाएंगे और मिलाते जाएंगे सिल्वर के साथ में, जब लेड की मात्रा को मैं बढ़ाते जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, तो वह विलयन में ना जा करके, वह विलयन में नहीं कन्वर्ट होगा बल्कि ठोस प्रावस्था में पृथक हो जाएगा। भाई जब हमारे पास जो सिल्वर है उसमें हम लोग लेड को मिलाते जाएंगे तो लेड का मात्रा बढ़ते जाएगा, तो वह विलयन से सॉलिड की ओर कन्वर्ट हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, बोल रहे हैं। वक्र OA पर ठोस सिल्वर, वक्र OA, देखो यहां पर O और A पर क्या हो जाएगा बोल रहा है, वक्र OA पर ठोस सिल्वर, हमारे पास ये देख सकते हैं ठोस सिल्वर और विलयन का साम्य स्थापित होगा। ये देखो विलयन मैंने लिखा है यहाँ पर, सॉलिड सिल्वर और विलयन के मध्य साम्य स्थापित हो जाएगा, कर रहे। क्वालिटी बढ़ा लेना थोड़ा से, अच्छा से इनको क्लियर देख लेना, है ना। तो स्वतंत्रता की कोटि इसकी 1 होगी। तो जानते हैं फार्मूला A बराबर C माइनस P प्लस 1 होता है। 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल होते हैं जिसमें से एक वेरिएबल कोई ना कोई हमारे पास नगण्य माना जाएगा, तो उसके लिए 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट यहाँ 2 है, क्योंकि 2 चीज मिला रहे हैं AG और PB, तो 2 हमने लिखा, ठीक है। और यहाँ पर फेस कितना है, 2 फेस है हमारे पास, जानते हैं 2 फेस है हमारे पास, और यहाँ पर 1 फार्मूला का हो गया, 2 में 2 चला गया तो 1 बचा, तो ये हमारा आर्डर होगा 1। बिंदु O पर 2.4% सिल्वर है, यहां मैंने लिख रखा है, देखो 2.4% सिल्वर है और 97.6% लेड है ना, उपस्थित है। यही है हमारे पास वक्र OA। अब इसके बाद वक्र OB देखेंगे, बहुत ईजी है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, ठीक है।
तो चलो स्टूडेंट्स, आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया, वक्र ओ ए को समझा। अब हम समझते हैं वक्र ओ बी क्या है, उनको भी समझते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ओ और बी के बारे में बात करेंगे। सेम ऐसे ही चलेगा जैसे हम यहाँ पर बताए ना, सेम टू सेम उधर वाला भाग भी हम देख पाएंगे। बहुत इजी है हमारे पास ये सब चीज़, देखने में लगता है हार्ड, लेकिन जैसे जैसे मैं समझाते जाऊँगा, लेक्चर को देखते जाएंगे, स्पीड बढ़ा लेना और नोट्स बनाते जाना, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ कवर कर लेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग वक्र ओ बी को भी समझते हैं। बहुत इजी है। देखो, बिंदु बी शुद्ध हमारा लेड है। जैसे बिंदु ए हमारा शुद्ध सिल्वर था, वैसे ही हमारा जो बिंदु बी है वह शुद्ध हमारा क्या है, लेड है, जिसका गलनांक कितना होता है, 227 होता है। जैसे कि यहाँ पर 961 इसका टेम्परेचर था सिल्वर का, वैसे यहाँ पर इसका गलनांक 227 है। वक्र ओ बी में हमारे पास ओ और बी में सिल्वर मिलाने पर उनके गलनांक में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। बिल्कुल, जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे तो इसके सॉल्यूशन से ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, क्योंकि इधर की ओर जाएगा तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बिंदु बी से ओ की ओर, बिंदु बी से ओ की ओर जाने पर, है ना, धीरे धीरे उनके गलनांक कम हो जाते हैं कह रहे हैं, और बिंदु ओ पर विलयन ए जी द्वारा क्या हो जाते हैं, संतृप्त हो जाते हैं, जहां पर वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। यदि द्रव को 303 डिग्री टेम्परेचर के नीचे तक ठंडा किया जाए, अगर हमारे पास जो लिक्विड है उनको, ये हमारा लिक्विड फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म है, देख सकते हैं, अगर उनको 303 डिग्री टेम्परेचर पर अगर ले जाया जाए, है ना, तो ठंडा किया जाए, तो दोनों घटक एक साथ ठोस रूप में पृथक हो जाएगा। दोनों को अगर हम 303 डिग्री टेम्परेचर पर अगर लेकर के रख दें, है ना, और ठंडा कर दें, तो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा और दोनों के दोनों पृथक हो जाएगा। लेकिन नया नहीं बनेगा ना, याद रखना, सॉलिड तो होगा लेकिन वहां पर पृथक हो जाएगा कर रहे हैं। इस टेम्परेचर पर सिल्वर का परसेंट 2.4 डिग्री है, 2.4% है, और लेड का परसेंट 97.6% है ना। और यह सिल्वर लेड स्थायी होता है। इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं, गलन क्रांतिक ताप कहते हैं। इस टेम्परेचर को गलन क्रांतिक ताप कहते हैं। आई होप बहुत इजी है, जितना मैंने आपको बताया पूरा ग्राफ के बेस पर बताया, स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप सब ने बहुत अच्छे ढंग से वक्र ओ ए और ओ बी को समझा, बहुत इजी तरीके से समझ में आया। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। ये ग्राफ आप सब के लिए बहुत ज़्यादा आईएमपी है। आई होप आप सभी लोगों को क्लियर समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग सिल्वर लेड सिस्टम को समझें। आई होप दोस्तों क्लियर आपने इनको देखा, समझा, नोट्स जरूर बना लेना। ये 3 पार्ट में कवर हो गए, है ना। एक शुरू में इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया, मान लो, और वक्र ओ ए बताया, और दूसरा है हमारे पास वक्र ओ बी बताया। सबको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना। चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से एमपी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।